बहुत सारा काम है, पूरा मार्केट देख लीजिए। पहले यही था कि कोई दिन में भी लूटपाट हो जाते थे दुकान से। यहाँ की सीट का क्या होगा? जीशु सिंह बनाम ओसामा साहब? मुसामा साहब को हम लोग बनाएंगे। बनाएंगे? जो एजुकेटेड पीपुल होगा ना, जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, वो कभी भी आरजेडी या जनसुराज को वोट नहीं देगा। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं वापस आ चुकी हूँ अब बिहार की ज़मीन पर। यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी 101 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची आई है 45 नामों की। महागठबंधन में अभी भी बेहद उथल पुथल की स्थिति है उम्मीदवारों के चयन को लेकर, जबकि जो पहली चरण के चुनाव हैं जो 6 नवंबर को होने हैं, उसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख में बस अब 20 तारीख ही जो है वो तारीख है। तो उसके पहले नामों का ऐलान अगर ठीक से नहीं होता है, बगावत को कैसे रोका जाएगा, तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन ये जो मेरे पीछे इस वक्त आप बाज़ार की चकाचौंध देख रहे हैं, हम मौजूद हैं रघुनाथपुर के बाज़ार में। ये सिवान में आता है और रघुनाथपुर, हुसैनगंज ब्लॉक्स ये सारे मिलकर होते हैं। यहाँ पे दूसरे और डेवलपमेंट ब्लॉक्स भी हैं। यहाँ बेहद दिलचस्प चुनाव है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो मौजूदा विधायक है रघुनाथपुर में वो आरजेडी के हैं, हरी यादव, लेकिन उनको हटाया जा रहा है और उनको हटाकर टिकट दिया जा रहा है ओसामा साहब को। ये कौन है? ये 30 साल के शख्स हैं जो लंदन से कानून की पढ़ाई कर आए हैं, लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल शख्स हैं और विवादित परिवार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि बाहुबली नेता हुआ करते थे, सांसद रहे लंबे वक्त तक बिहार में, और 2021 में जब वो जेल में थे उस दौरान कोविड की वजह से उनकी मौत हुई। उनकी पत्नी हिना साहब वो इस सीट पर रघुनाथपुर के 3 बार चुनाव लड़ी और हार गई। लेकिन परिवार जो 21 साल से यहाँ पर सीधे तौर पर काबिज नहीं था सीटों पर, अब उनके बेटे को टिकट दी गई है, जिनके खिलाफ भी आपराधिक मामले हैं। खुद 3 महीने जेल में रह चुके हैं तमाम आपराधिक मामलों में। तो यहाँ इस सीट पर जहाँ आपके यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन को आरजेडी भुनाना चाह रही है, ये उत्तर प्रदेश के बलिया से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है, छपरा से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। और महागठबंधन के लिए ये जो सारण इलाका है, यहाँ पर नतीजे अच्छे आए थे। हिना साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव कॉन्टेस्ट किया था पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, लेकिन वहाँ पे भी वो हार गई थी। और जेडीयू जो सिवान से जीती थी लोकसभा चुनावों में, उनके उम्मीदवार हिना साहब के पीछे थे जो इंडिपेंडेंट थी। तो चुनावों की हार के बाद हिना साहब ने एक बार फिर से जो है हाथ मिला लिया है राजद के साथ में। तो ऐसे में यहाँ पर क्या नतीजे रहेंगे और ये क्या कुछ कहता है बिहार के बाहुबली कल्चर के बारे में? क्या यहाँ एक बार फिर से सीधे तौर पर राजनीतिक दबदबा बन पाएगा शहाबुद्दीन के परिवार का? आइए जानते हैं जनता से सीधे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस वक्त इन चुनावों को लेकर। क्या नाम है आपका? सत्यम यादव। सत्यन जी, ये रघुनाथपुर में इस बार जो है ओसामा साहब को टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से। पहले यहाँ लंबे वक्त तक शहाबुद्दीन जी का दबदबा था। आप कैसे देखते हैं इस टिकट को? आपको लगता है कि ओसामा में कोई बात है, टिकट देना सही था, गलत था? सही है बा। क्यों? अरे वहाँ सबका पहले ही से सीधा पर। तो यहाँ उनके खिलाफ भी जो हैं आपराधिक मामले वगैरह रहे हैं, युवा हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि इस सीट पर जो है शहाबुद्दीन को क्यों पसंद किया करता था? आप किसको पसंद करते थे? हमें तो शहाबुद्दीन साहब को पसंद करते हैं। उनके खिलाफ इतने मुकदमे हुए, जेल में उनकी मौत हुई। भइल तो लोग जाने, जे कर मर्डर भइले उ जाने। आपको फर्क नहीं पड़ता कि एक ऐसा उम्मीदवार जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हो, जो जेल में हो, उस तरह के उम्मीदवार को अगर यहाँ दिया जाता है उससे दिक्कत नहीं होती है वोटर के तौर पर? ऐसे बहुत लोग में बा, कौन एक आदमी नहीं खर।
ये नया नहीं खनू। नया नहीं लेकिन सही है। हाँ सही है। सही है। हम्म। जेडीयू आपको लगता है यहाँ पर निकाल पाएगी सीट? अभी तो समय बतलाई, समय बदलाएगी। लेकिन इनका अगर निकली ना केहू। अच्छा, हम्म। आप क्यों पसंद करते थे शहाबुद्दीन साहब को, क्यों वोट देते थे आप? ओ लालू यादव का संग रहले ऐसे। अच्छा, तो आप आरजेडी की वजह से देते थे, क्योंकि उनको आरजेडी का, अगर वो आरजेडी में नहीं होते तो फिर आप नहीं देते? ना। अच्छा, तो देखिए ये परिवार के साथ जो है ये कह रहे हैं कि चूंकि आप यहाँ के वोटर हैं। जरा देखे इधर, क्या नाम है आपका? ये मनीष कुमार। मनीष, क्या करते हैं आप? अभी तो स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? अभी पीजी कर रहे हैं। पीजी कर रहे हैं, तो वोट है ना? जी। बना है वोट कार्ड? हाँ हाँ बना। दोगे वोट? बिल्कुल देंगे। कैसा लग रहा है अभी यहाँ का चुनाव का माहौल? माहौल क्या है, यहाँ तो एक तरफा है। जीसू सिंह जीतेंगे यहाँ। जीशु सिंह जीतेंगे? जी। तो आपको नहीं लग रहा उसामा साहब का यहाँ पे कोई चांस है? यहाँ जो पहले से जो आदमी देखा हुआ है वो ऐसा कोई वोट थोड़ी देगा। जो पहले का जो कल्चर आ चुका है, अब कोई कहीं भी रात को चला जाता है, आ जाता है। पहले कोई जाता था, आता था। आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की यहाँ पर? बचपन की वही जो कहानी सुना है उसी के आधार पे बोल रहे हैं। तो जीशु सिंह का ऐसा उसने क्या महान काम किया है, अच्छा काम किया है? जीसू सिंह नहीं किए, नीतीश कुमार किए हैं, नरेंद्र मोदी जी किए हैं, उसके आधार पे बोल दिए। अच्छा, जी। क्या काम किए हैं? बहुत सारा काम है, पूरा मार्केट देख लीजिए। पहले यही था कि कोई दिन में भी लूटपाट हो जाते थे दुकान से। तो यहाँ सुरक्षा आपको लग रहा है अभी ज़्यादा बेहतर है? जी बिल्कुल है। और नौकरियों का जहाँ तक अफसर का है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे 17 महीने में उन्होंने बहुत सारी नौकरियों का अवसर पैदा किया। मुख्यमंत्री के बिना कोई नौकरी दे सकता है, जब तक उनका हस्ताक्षर नहीं होगा तो वो नौकरी कैसे दे देंगे? ये देखिए पीछे जो है गुटखा खरीदने के लिए एकदम लगे हुए हैं भाई साहब। बिहार में बिना गुटखा के तो चलता नहीं भैया, है ना? देखिए जरा, आपको पता है ना गुटखा से कैंसर होता है, फिर भी लोगे? अच्छा ये बताओ, आप अच्छे से बात कर रहे हो, ये बताओ कि आपने जो कहा कि यहाँ पर अभी सुरक्षा के हालात हैं, तो यहाँ पर नौकरियों के अवसर पैदा हुए हैं। आपको लगता है आप अभी पीजी कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या नौकरी करना चाहते हो आप? अभी तो नौकरी आदमी कंपटीशन की तैयारी करता है, जिसमें जो हो जाए। सरकारी ही? सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई नौकरी होता है। प्राइवेट नौकरियों का है ऑप्शन? बिल्कुल है। अब यहाँ पे कोई कुछ भी कर सकता है, कोई बेरोजगार थोड़ी। अब हम ही लोग हैं तो ऐसा पहले जैसा थोड़ी है कि सब कोई बेरोजगार है। जो काम करता है वो खाता है। से बात करेंगे अभी हम। तो जीशु सिंह का आपको क्या लगता है, जीशु सिंह के फायदे में क्या होगा? मतलब क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, अब वो सीएम अगर बन भी जाते हैं, कितने वक्त तक वो चल पाएंगे वैसे? सीएम वो नहीं रहेंगे तो कोई और रहेगा। राजद नहीं चाहिए, बस राजद नहीं चाहिए। हाँ, आप बताइए क्या कहना है आपका नौकरियों को लेकर? हम बोलते हैं कि हम सब गरीब आदमी हैं, हम सब नौकरी के लिए, कोई हमारा भाई हो गया पढ़ लिख कर जाता है तो बोलता है कि इतना रुपया लगेगा, सब चीज़ में पास हो जाता है, बोलता है कि 6-7-8 लाख रुपया लाओ तब हो जाएगा। सरकारी काम के लिए? हाँ, सरकारी काम के लिए। भ्रष्टाचार तो मेरा बड़का पापा को लड़का का हुआ है, वो फिर रिटर्न हो गया और जाली कागज बना दिया था, गया था नौकरी करने के लिए, 2 महीना के बाद फिर रिटर्न हो गया। कौन जाली कागज बनाया था? अब पता ना क्यों बनाया था, वही बताएगा। बाकी हमको पता लगा कि वो जाली कागज बना दिया था, साला नौकरी पे गया, लौट कर चला आया। आप क्या करते हैं? हम जूस मशीन चलाते हैं। जूस मशीन चलाते हैं। तो आपको लगता है अब नीतीश कुमार जो है आज लगभग 20 साल से यहाँ बिहार में राज कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करने वाला है, वो कुछ नहीं बदलेगा, उससे कुछ नहीं बदलेगा। ना उसे कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ की सीट का क्या होगा? जीशु सिंह बनाम ओसामा साहब? मोसामा साहब को हम लोग बनाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब जैसे मनीष कह रहे हैं कि सुरक्षा का मसला है, पहले यहाँ पर बहुत नहीं, हमारे घर उधर है, हमको लोग उसको बनाएंगे, अब की बार जिताएंगे, उसको देखेंगे क्या करता है। लेकिन जो किया था अब देखेंगे उसको क्या कर रहा है। लगता है वो अलग कर पाएंगे शहाबुद्दीन के राज में? उसामा साहब के खिलाफ भी मुकदमे हैं, वो भी जेल जा चुके हैं 3 महीने तक। हाँ, लालू यादव के पास है ना, उसके साथ है ना, उसको जिताएंगे, देखेंगे क्या कर रहा है। बोल रहा था करेंगे, हमारे घर पे भी आया था उधर। तो आप मतलब लालू यादव की वजह से आप उनको मौका देना चाहते हैं? हाँ। आपके घर पर आए थे वो? हाँ आए थे। क्या बोल रहे थे? और सब बात बहुत बोले थे। अब बहुत बोले थे तो यकीन हो रहा था? हाँ, या बहुत बोले, आप सुने और निकल गए? हाँ सुने। हाँ, वहाँ पे खड़ा थे, वो बोल रहा था हमारे घर के अंदर यहाँ पानी पुनी लगा था, वो आया देखा तो फिर लौट कर गया। उसके बाद सुबह मशीन लगा करके पानी सारा उधवा दिया, छिवा कर, और उसके बाद सूख गया रास्ता। उसके बाद बोला कि हम इसको देखते हैं, इसको बनवा देंगे। आपको यकीन है करेंगे? हाँ करेंगे। अब बोल रहा था कि हम फिर आएंगे। उसके बाद से वो दूसरे के खेत है, बोल रहे हैं कि लाला जी से हम बात करेंगे, बात करके उसके बाद बनवाएंगे। कितना वक्त हो गया उनको आए हुए?
वो हो गया 10 दिन 10 दिन हो गया। 10-15 चलिए दिन तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप यहीं के वोटर हैं? जी क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी, आप बताइए यहाँ पर इस रघुनाथपुर की सीट पे क्या हो रहा है चुनाव? एनडीए का विजयी प्राप्त हो रहा है। एनडीए का? हाँ। जीशु सिंह। जीसू से ये नहीं पता कौन है क्या है, उम्मीदवार का नाम नहीं जानते हैं, बस जहाँ पार्टी का नाम जानते हैं। ऐसा क्यों? आप उम्मीदवार को बिना देखे आप सिर्फ पार्टी के मेरी नाम बात से सुनिए, देंगे? मैं यहाँ प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं उम्मीदवार का नाम नहीं जान रहा हूँ। 15-20 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रहा है, मैं घर पर रेस्ट कर रहा था, उम्मीदवार का नाम नहीं जान रहा हूँ। क्या फायदा हुआ है जेडीयू के यहाँ पर आने से? बहुत कुछ फायदा हुआ है। जैसे आरजेडी से तो लाख 72 गुना अच्छा है। रोड से, बिजली से, स्वास्थ्य, हर एक मामले में उनसे लाख गुना सही है। अब 1990 वाला हम लोग का नहीं चाहिए। मतलब जो शहाबुद्दीन का दौर था? जी जी जी, क्या था वो दौर? वही दौर था कि आप जो यहाँ शांति से खड़े होकर जो इंटरव्यू कर रही हैं ना, वो नहीं हो पाता। इसी चौराहे पे गोली चलती थी, दुकानदारों के एकदम कलेजे पे हाथ रहता था। जो भी छोटा मोटा धंधा करने वाले लोग थे सब माफिया बनते थे। अतीक अहमद, अफजल अंसारी जो बनते थे ना, आजम खान, जैसे यहाँ शहाबुद्दीन थे वैसे ही शहाबुद्दीन थे। उन्हीं के मतलब जो भी है सब। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ अब शहाबुद्दीन का परिवार जो है हालांकि बहुत बार चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, 2008 से जीत नहीं पा रहा है, हिना साहब जीत नहीं पा रही है, तो क्यों उनके बेटे को फिर टिकट दिया तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी देखिए, आरजेडी का पार्टी एमओआई, मुस्लिम यादव, ठीक, ये दो ही पार्टी लोग को लेकर चलते हैं। कोई ऐसा अति तीसरा पिछड़ों को नहीं लेकर नहीं। अति पिछड़े में यादव लोग हैं, यहाँ भी यादव लोग हैं। लालू के पास कितना ज़मीन है पटना में, आपको पता है? कितना है? कितना है? बहुत है। 43 बीघा कुछ काठा कुछ दूर समथिंग केवल पटना में है। अच्छा। उसके बाद उनके पुत्र सपुत्र कितनी क्वालिफिकेशन है। यहाँ देखिए, उनसे अच्छे डिग्री लेकर तकिया बना के सब बच्चे सो रहे हैं। नौकरी नहीं है। किसका नौकरी मिलेगा? पर 20 साल से तो नीतीश बाबू हैं, राज कर रहे हैं, तो भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं? अरे नौकरी नहीं, कम से कम अपने घर में सुख शांति, नमक रोटी तो अगला खा रहा है ना। ये तो नहीं है ना, क्योंकि हम सिवान उतरे तो वहाँ से आते तो घर वाले चिंता में कब तक हमारा बेटा घर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, कोई गारंटी थोड़ी है। क्या काम करते हैं आप? 1 मिनट पे। तो सुरक्षा का मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा है, और ये शख्स जो हैं ये खेती बाड़ी करते हैं। पासबुकों का फोटो खींच के तने व्हाट्सएप करते हैं। आपका है वोट यहाँ? कितनी उम्र है आपकी? अभी हमारी 18 उम्र हुई है। तो पहली बार दोगे वोट? हाँ जी। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड तो बहुत हैं। तो नाम निकल आया था या नहीं, करवाना पड़ा अपना से। करवाना पड़ा था? क्या नाम है आपका? पीयूष पांडे। क्या करते हो पीयूष? अभी स्टडी करते हैं। क्या? अभी हाल ही में इंटर का रिजल्ट निकला था, अभी बीए का तैयारी कर रहे हैं। तो क्या करना चाह रहे हो, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी? अभी तो हम दोनों नहीं करना चाहते, हम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में? हाँ। तो स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर कागजों में तो कहा जा रहा है कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, खिलाड़ियों को चांस दिया जाएगा, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? जी बहुत नज़र आ रहा है। जब से नीतीश सरकार बनी है फायदा ही फायदा है हम लोग को। नीतीश सरकार बनने के पहले तो तुम थे भी नहीं जब से नीतीश सरकार बनी है तभी से हो। है मगर तो मतलब पेरेंट्स तो बताते हैं ना कि अगले के राजनीतिक में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और इस राजनीतिक में हम देख ही रहे हैं कि इस राजनीतिक में हो क्या रहा है। अच्छा ये बताओ, ये ओसामा साहब तो 30 साल का है, पढ़ाई करके आए हैं कानून की, लेकिन खुद भी जो है आपराधिक मुकदमे में जेल रह चुका है। आपको लगता है कि युवा लोग का वोट ले पाएगा वो? कभी नहीं, कभी नहीं। जो एजुकेटेड पीपुल होगा ना, जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, वो कभी भी आरजेडी या जनसुराज को वोट नहीं देगा। क्यों? जनसुराज भी नहीं? प्रशांत किशोर तो सम्राट चौधरी के क्वालिफिकेशन का बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हम तो जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के हैदराबाद में कितनी कंपनियां चलती हैं, उनसे पूछिए एक बार। वो फंसाया जा रहा है, जातिवाद का नाम लेकर फंसाया जा रहा है। बरगला रहा वो आपके सामने रिजल्ट है कि बीजेपी ने आज हमारे लिए क्या किया है, देश बनाया है बीजेपी ने, और हम उसको आज छोड़ दे तो फिर ये शर्म की बात होगी। बहुत पार्टी आई थी दिल्ली में ना, अरविंद के जो हरिश्चंद्र बने थे, और कौन वो था, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। हाँ, उन्हीं के साथ में एक गलती करता है सब भरता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपको ये अभी तक जो केसेस है ना, वो ट्रायल ही चल रही हैं, कुछ हुआ नहीं है उनके खिलाफ। अरे गजब में हम बात कर रहे हैं। बिना आपको नहीं लगता ईडी वीडी का मिसयूज करता है? बिना आग के धुआं निकल सकता है? पीएमएलए का जो केस है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस,
उसमें जितना ज्यादा केस है वो सब विपक्ष का नेता लोग के खिलाफ ही है। अब विपक्ष का नेता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दाग धुल जाता है। वो तो देखिए वो सब में चलता है, जहाँ 10 बर्तन रहता है आपस में टकराता है, लेकिन खाना कुछ दूर तक जाता है, कुछ घर के अंदर सिमट जाता है। चलिए आप यकीन मानते हैं कि यहाँ पर अच्छा काम हुआ है, आपका वोट जेडीयू के साथ है। ये देखिए रेफरल अस्पताल बना है ना, और ये ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, इधर ब्लॉक है। पहले के ब्लॉक में एक आम आदमी ना एप्लीकेशन पर जाति निवास कुछ ऐसा कुछ कागज बनवाने जाता था ना, उसको रोक के आना पड़ता था ब्लॉक से। अच्छा, आपके माँ बाप क्या बोलते हैं, पहले यहाँ पे सुरक्षा के हालात कैसे थे? हमारे माँ बाप जो बोलते हैं हमसे मत ही पूछिए, पूरा बताते कि अगर शाम को 5 बज जाए तो गाड़ी वाला इंसान क्या पैदल भी इंसान नहीं निकलता था। आज नीतीश सरकार है कि यहाँ पर आपके गाड़ी में अगर हेडलाइट ना भी हो तब भी आप सिवान जा सकते हैं, रात के 12 बजे जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है लोगों में, आप सुन रहे हैं बातों को? हाँ, आप कुछ रिवीजन कर रहे हैं अभी तक जो आप कह रहे थे कि नहीं सही होगा? हम तो बोल ही रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी। इंडिया की आएगी इधर का। एनडीए की सरकार पे उसे कोई नहीं रोक सकता बिहार में। 25 से आप 30 क्या करते हो? से नीतीश। कुछ नहीं, अभी तो पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, हाँ। नौकरी वोकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा, अगर उस लेवल तक हम जाएंगे, कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगा। क्या बनना चाहते हो आप? अभी तो कुछ सोचे नहीं है। नीतीश कुमार की देन है कि आपको मार्केट में दिख रही है, लेडीज से जेंट्स से ज़्यादा लेडीज घूम रही है मार्केट में, आपको ये पहले नहीं दिखता था। हाँ। लालू राज चलिए ठीक है, कुछ औरतों की भी आवाज़ों को हम आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर कम से कम लग रहा है कि अभी काफ़ी पलड़ा भारी है जेडीयू के उम्मीदवार का, जीशु सिंह का, और लोग एक बार फिर से यकीन नहीं करना चाह रहे हैं उसामा शाह पर। हालांकि उसमें कैलकुलेशंस की गई हैं, मुस्लिम यादव वोट बैंक की कैलकुलेशंस। आइए देखिए, ये गन्ने के जूस का जो है लोग मज़ा ले रहे हैं। यहाँ अभी भी बहुत गर्मी है। कैसा चल रहा है बिजनेस चुनावी माहौल में भैया? ठीक चल रहा है अभी, बहुत चल रहा बढ़िया। है? हाँ बढ़िया चल गर्मी तो इतनी है, लोग पीकर जा रहे हैं। हाँ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। गन्ने के जूस के साथ जॉन्डिस तो नहीं मिल रहा है ना फ्री लोगों को? ना 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 एक गिलास गन्ना जूस, एक गिलास जॉन्डिस फ्री ना ना। नहीं हो रहा है। आपका वोट है मैम यहाँ पर? हाँ, आप कब से हैं रघुनाथपुर में? हो गया 15-16 साल। 15-16 साल से। तो इस बार वोट का क्या लग रहा है, कैसी लड़ाई है? वोट देंगी आप अपने हिसाब से या जो घर वाले कहेंगे उसके हिसाब से? नहीं, आप हमारे अपना हिसाब से वोट देंगे। तो ये 15-16 साल पहले यहाँ का माहौल कैसा होता था और आज का अच्छा माहौल था। कैसा है? बहुत अच्छा था सर। अच्छा था। जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के दिनों की बात होती है और आज उनके बेटे को यहाँ उतारा जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, यहाँ नीतीश सरकार की वापसी होनी चाहिए या राजद को मिलना चाहिए चांस? सबको मिलेगा मान जाओ। सबको। लेकिन एक महिला होने के नाते मैम, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 15 साल पहले सुरक्षा की हालत खराब थे, आपको लगता है वो बदलाव आया है? बहुत सा बदलाया है मैडम, हाँ। बहुत बदलाया है। अभी शाम वाम में आप निकलती है, आपको डर नहीं लगता है? नहीं लगता है, हम लोग पूरा ठीक से चलते हैं। अच्छा। हाँ। पहले जब निकलती थी तब? डर लगता था कि कोई किडनैप कर लेगा, नहीं तो कोई बलात्कार कर लेगा। हाँ। अब अच्छा लगता है। अच्छा मैम, आप यहीं की रहने वाली हैं? आप यहीं की रहने वाली हैं? यहाँ की नहीं है? अच्छा ठीक है, तो हम कुछ और औरतों से जो है यहाँ पर पूछते हैं कि क्या हाल था उनका, यहाँ चुनावों में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट है? हाँ? हाँ बिल्कुल, देना क्या तो लग रहा है, क्या होगा? देना है। देना है, लेकिन किसकी जीत होगी? अब हम जो मेहनत करेंगे उनका जीत होगा। हाँ हाँ बिल्कुल आप होगा। आइए इधर। क्या आपने कहा घोटाला हो रहा है? क्यों घोटाला हो रहा है बता दो, एक लाइन बता दो। नहीं, सामने नहीं नहीं बताया? अच्छा ठीक है, इन्होंने पीछे से कहा था कि घोटाला हो रहा है चुनाव में, तो वोटर अधिकार निकाली गई थी। क्या नाम है आपका? क्या होगा इससे? वोट को लेकर क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर चुनाव को लेकर दिलचस्पी है? हाँ, मोदी के छोड़ के रख दिए। हाँ? मोदी के, मोदी जी के क्यों? राशन खतनी तो कर्जन दे पर होता। हाँ। हाँ, तो फ्री का राशन मिल रहा है? हाँ हाँ। आप यहाँ रघुनाथपुर में कब से हैं आप? रघुनाथपुर में तो हमारे 81 सन की शादी हो तब से बनी। अच्छा तब से हैं। तो पहले जब यहाँ पर शहाबुद्दीन का राज हुआ करता था और आज की तारीख में क्या फर्क लगता है आपको? अब हमारा देखे से तो मोदी ये लोग होता रहो। नहीं, लेकिन एक औरत होने के नाते आपको क्या पहले निकलने में डर लगता था, आज निकलने में ना, सुरक्षित लगता है? ये तो बात बा, डर अब नहीं लगा। अभी डर नहीं लगता? ना। पहले लगता था आपको? हाँ पहले लग। क्या डर लगता था? अरे
सिवान में निकला तो आदमी तो लुटाए के डर रहता है, कौन सामान लूट ली यही होता रहा। हाँ तो ये जब पहले शहाबुद्दीन के बेटे उनको इस बार चुनाव में टिकट दिया गया है, आपको लग रहा है अगर वो जीतेंगे तो फिर वैसा माहौल होगा या कुछ अलग माहौल होगा? अभी हमारा पता नहीं। तो आप सिर्फ मोदी जी का नाम देखकर जो है उनका जो भी उम्मीदवार हो उन्हीं को देंगी आप? हाँ हाँ, मोदी के चलिए कुछ और आवाज़ों को जोड़ते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा केसरी। जी आप यहाँ पे कब से हैं रघुनाथपुर में? हम ढेर दिन से बनी, ढेर दिन से बनी। कितने सालों से? जन्म यही हुआ आपका? पतो यहीं पतो 50 60 बड़ी से जब सतनी हो। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे आप वोट डालती हो कि नहीं डालती हो? डाले नहीं, किसको डालेगी? अब कहाँ हमरा बुझाला, जे में बुझाला ते में डाल दे। आप लोग बताओ, आप लोग क्या करते हो? बस दुकान चलाते हैं। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे क्या चल रहा है वोट का अभी माहौल? सही है। सही है। और क्या? उसामा साहब है, अब युवा नेता हैं। उसामा साहब पर क्यों यकीन है आपको? युवा नेता है, पढ़े लिखे, अच्छा है। पर आपराधिक मुकदमा भी रहा है उन पर, जेल भी रहे हैं वो। अरे अपराधी तो किस पे नहीं है, अब तो मंगल पांडे पे भी हुआ है। देखे ना जन सूरज में बोले हैं ना कि आपके उनके वाइफ के खाता पे 250 करोड़ रुपया, वो कहाँ से आ गए? बिहार की माटी में ये क्या है कि लोगों को लगता है कि चलो किसी पे आपराधिक मुकदमा भी है तो कोई बात नहीं? अरे बिहार में तो नहीं अभी जाते बाद बा, लोग के ये समझ में नहीं गए, शिक्षा के कमी बा यहाँ, शिक्षा के भूमि रहल बा, लेकिन तबो लोग आज़ादी के बाद शिक्षा और शिक्षा तो नहीं ज़्यादा बा, वही के चलते राज करता लो। बहुत सारे यहाँ पे लोगों से बात हो रही है जो कह रहे हैं कि जब शहाबुद्दीन का राज हुआ करता था तो सिवान में लोग सुरक्षित नहीं होते थे। आज शाम में 5 बजे 6 बजे लोग घर से निकलते हैं, पहले नहीं निकल पाते थे। वो तो था वो थोड़ा था, कानून का व्यवस्था सही नहीं था ना, कानून व्यवस्था सही नहीं था। तो वो सही हो गया तो उसके लिए किसका आप श्रेय देते हो? तो नीतीश कुमार आए हैं तो तब थोड़ा कानून सही हुआ है। कानून सही नहीं था उस टाइम। आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ 40 साल। आपको क्या फर्क महसूस होता है यहाँ रघुनाथपुर? क्या फर्क महसूस होता है आपको रघुनाथपुर? 40 साल में क्या बदला है यहाँ पे? 40 साल में अभी नहीं बदला है कुछ नहीं बदला है, सब एक जैसा है। तो आपको लग रहा है कि उसामा साहब, क्योंकि इसके पहले उनकी माँ बहुत बार चुनाव लड़ी लेकिन हार गई, फिर भी 2 नंबर पे थी ना, निर्दलीय थी, फिर भी 2 नंबर पे अपना तो औकात दिखा दे, तो राजद से निकल के बाहर लड़ी, फिर राजद वालों को समझ में आ गया तो फिर अपने हैंड में बोला लिया उन लोग को। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कानून व्यवस्था फिर बिगड़ सकता है अगर वो लोग जीते तो? एक आदमी से उनके बिगाड़ने से थोड़ी बिगड़ जाएगा, पब्लिक चाहेगी तो उखाड़ कर फेंक भी सकती है, बना सकती है आपको तो बिगाड़ भी तो सकती है। जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। और रही बात विकास की, तो नीतीश सरकार में विकास हुआ है, रोड बिजली 24 घंटा, ये देहात क्षेत्र है रघुनाथपुर, फिर भी यहाँ पे 24 घंटा बिजली रहता है, वो ठीक है। फिर भी लेकिन जो शहाबुद्दीन सिवान जिला के लिए दे कर गया, कोई माई का लाल नहीं है। क्या देकर गया? अगर रोड अभी ठीक हो रहा है, बिजली अभी ठीक हो रहा है, कानून व्यवस्था अभी ठीक हो रहा है, रोड देखिए मैम, रोड थोड़ा खराब रहेगा चलेगा, लेकिन शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरी है। देखिए खेलने के लिए राजेंद्र स्टेडियम सिवान में, इंडोर स्टेडियम, DAV कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज वहीं किया, उसके सिवाय कोई नहीं दिया। आपको नहीं लगता उनका कॉलेज उनका देन है? झूठ मत बोला करो। किसका देन है? उनका देन नहीं है, सब झूठ भर्जी बात है। तो असली बात क्या है? कौन? शहाबुद्दीन 2000 कब से बने हैं? 2001 से बने हैं, ठीक। इस्लामिया कॉलेज उससे पहले का है, जो भी ये बताएं, कॉलेज, इंडोर स्टेडियम सब 2001 के पहले का है। शहाबुद्दीन का कोई आप कह रहे हैं यहाँ पे प्रोग्रेस में कोई विकास में हाथ नहीं था? मर्डर छोड़ के और क्या किया है? मर्डर छोड़ के, आपराधिक मामला छोड़ के किसने क्या किया? एक डॉक्टर का फीस कम करा है सिवान जिला में, बाकी सब क्या? और क्या चाहिए मैडम? आज मान लीजिए डॉक्टर ले रहा है 500, मनमोहन जी गरीब आदमी है जिसको खाने का औकात नहीं है, उसके पास आपके बच्चों को हम घी पिलाएं, हाँ आपके हम गला काट दें, और फिर आपके बच्चों को हम जाके घी पिलाएं। तो उसामा साहब आपको लगता है वापस आएंगे तो हालात कुछ अलग होगा? वो कुछ अलग है शहाबुद्दीन पार्टी से जुड़े? सुनिए, RJD, MOI, आपसे मैंने पहले बोला ना, MOI, ये नियत उन लोग का है। आज ये भी बदनिया है, धंधा कर रहे हैं। आज से 20 साल
पहले पूछे इसी रोड पे इनका दुकान लगता था, क्या कंडीशन था, क्या कंडीशन था इसी दुकान, इसी रोड के बात कर रहा हूँ, इसी चौराहे पे इसी दुकानदार को गोली मार दी जाती थी। अभी नीतीश कुमार का तबीयत इतना खराब रहता है, उनके उम्मीदवार जीशु सिंह है, उनमें क्या खास बात है? आपको लग रहा है नीतीश कुमार आगे भी सीएम बने रहेंगे? अरे भाई हम जिस व्यक्तिगत देखिए हमारे माथे पे क्या लिखा, लेकिन पार्टी जो एक करे चाहे 10 करे, कौन चोर है कौन बेईमान, लेकिन पार्टी नीतीश एनडीए का है, हम एनडीए के काम से समर्थन है जी। और आप ओसामा को जो है आप मौका देना चाहते हैं? यस, ओसामा को मौका देंगे, युवा नेता है, अच्छा करेंगे। जरूरी है कि चोर का बेटा चोरी होगा, आप पत्रकारी करें तो आपका बेटा पत्रकारी बनेगा, डीएम भी बन सकता है, फौजी भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है। ये थोड़े है चोर का बेटा चोरी बनता है। लोग का भ्रम में दिमाग में कीड़ा बढ़ गया है। बहुत टाइट कॉन्टेस्ट होगा यहाँ लग रहा है। यहाँ पे फाइट होगा। देखिए एनडीए तो बहुत बड़ा गलती किया, पिछली बार भी गलती किया, पिछली बार भी कैंडिडेट पैराशूट से उतार दिया, इस बार भी उसको कौन पहचानता है? मनोज सिंह उतरते तो टक्कर दे सकते थे। मनोज सिंह अगर एनडीए से आते हैं तो वो टक्कर दे सकते थे ओसामा का, और उनका भी सपोर्ट भी करता रघुनाथपुर का जनता मनोज सिंह को। देखिए जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं है? हाँ? बगल गांव के बगल गांव की हैं। बिहार में क्या हो रहा है चुनाव में? कौन पसंद है आपको? के वोट देबो? किसके वोट देबो? अब बुझाई हमने को पढ़ल बन जाए। कौन पार्टी के? नीतीश कुमार कैसा लगता है? नीतीश कुमार के। लालू यादव, तेजस्वी यादव? कौन पार्टी के वोट देबो? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलिए, ये रघुनाथपुर की बात की हम लोगों ने, यहाँ पर बहुत साफ हो गया है कि नीतीश बाबू को, अच्छा ठीक है, कानून व्यवस्था एक बहुत केंद्रीय मुद्दा है और लोग बटे हुए हैं, तो ये जो लड़ाई होने जा रही है ये काफ़ी दिलचस्प और कांटे की लड़ाई होगी। बिहार के और दूसरे रिपोर्ट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगी, और इसके पहले भी जब मैं आई थी बिहार में तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, उन रिपोर्ट्स को भी आप देख सकते हैं। और रिपोर्ट्स को लाइक शेयर कीजिए, कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए अलर्ट्स के लिए। नमस्कार, आदाब।